हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज आपके लिए बहुत यमी से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। बेकरी स्टाइल चिकन पेरीज बनाएंगे हम। सभी इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे और साथ ही आपको टिप्स भी दूंगी किस तरह से आप इसे परफेक्ट बना सकते हैं। पहले हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस मैं पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ में सिखा चुकी हूँ, और कुछ का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल रही हूँ। मैं बटर में बनाने वाली हूँ ये वाइट सॉस। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अगर आपका कुकिंग की बिल्कुल बिगिनिंग है तो आपके लिए मुश्किल होगा बटर को मैनेज करना, सो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने 100 ग्राम ये बटर लिया है। आप 100 ग्राम के बजाय तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। बटर का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, लेकिन ऑयल का टेस्ट भी बिल्कुल सेम आएगा। मेरे पास यखनी थी, मैंने वो भी यूज़ की है। अगर आपके पास यखनी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क के साथ भी इसको बना सकते हैं। पेस्ट्रीज़ में इस वाइट सॉस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और अगर आप बिल्कुल बेकरी जैसा टेस्ट चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से ही बनाइए, तो बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगा। नॉर्मली तो हम चिकन का बैटर बनाकर पेस्ट्रीज़ में डाल देते हैं, लेकिन ये वाइट सॉस से बहुत ही बेकरी का लुक आता है इससे। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया था, और चीज़ और चिकन श्रेडेड जो मैं ऐड करूँगी, साथ ही मैं जो अनियन ऐड करूँगी वो भी मैंने इसे ऑफ फ्लेम में ही डाला है। ये सब कुछ मैं ऑफ फ्लेम करके कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, कैरेट्स पसंद है तो वो यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी अपने ऊपर है, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है आप इसमें ईजिली ऐड कर सकते हैं। वही फ्लेवर आपके चिकन पेरीज़ में आ जाएगा। सिर्फ चिकन पसंद करते हैं तो सिर्फ चिकन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है, हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैं पफ पेस्ट्रीज़ ले रही हूँ, जो हमें बाज़ार में मिल जाती हैं फ्रोज़न। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है और आपका कभी मूड हो गया है तो आप जो फ्रोज़न पराठा होते हैं उसको भी इस तरह से स्लाइसेस में कर यूज़ कर सकते हैं, कट कर। मैंने इसको स्क्वायर में किया है कट। अगर आप चाहें तो राउंड भी कर सकते हैं, जो कटर्स मिलते हैं, पेस्ट्री कटर्स होते हैं हमारे पास, उससे भी कर सकते हैं। सभी स्लाइसेस पर अच्छे से आप एग को स्प्रेड कर लीजिए। बहुत अच्छा कलर भी आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। आप इस स्टेप पर चाहें तो इसकी जगह वाटर भी स्प्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा ओवरफिल मत कीजिएगा पेस्ट्री को, वरना उससे बंद करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाफ़ पर मैंने डाल लिया है अपना बैटर चिकन का, और फिर हाफ़ से इसको हमने कवर कर लेना है। अब मैं फोक की मदद से इसको सबको सील कर लूँगी, सब साइड्स को। लेकिन अगर आपके पास पेस्ट्री कटर है तो उससे तो बहुत ईजीली हो जाएगा, आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो बेकिंग ट्रे ली है इसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, ताकि जब हम इसे निकालें तो बहुत इजीली ये पेस्ट्री सब बाहर आ जाए, स्टिक भी नहीं होगा। अब ऊपर मैं इसके दोबारा से एग स्प्रेड कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ ताकि जो उसका कलर है, जो येलोइश कलर आता है पेस्ट्री के ऊपर, वो आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसे ज़रूर कीजिएगा, वरना आपके सभी पेस्ट्रीज बहुत वाइट होंगी। मैंने जब पेस्ट्रीज रेडी की तो मुझे 40 मिनट्स लगे थे, क्योंकि मेरा जो ओवन है वो एक्स्ट्रा स्लो है। लेकिन अगर आप लोगों का ओवन बहुत अच्छा है तो होपफुली 30 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा। आप 25 से 30 मिनट के बीच में इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखें, ऊपर से बहुत ही क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बेकरी जैसा फ्लेवर है। आप हैरान रह जाएंगे बनाकर भी कि ये बिल्कुल घर में भी बन सकता है इतना ही अच्छा। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।